हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज है 9 अगस्त और आज के दिन में यूनेस्को ने आज के दिन को वर्ल्ड इंडिजीनियस डे के रूप में नियुक्त किया है ना। तो आज विश्व आदिवासी दिवस है। तो आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे देश के हर एक नागरिक को आज के दिन मतलब विश्व आदिवासी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और तो आज का टॉपिक भी यही है कि विश्व आदिवासी दिवस से संबंधित है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो आदिवासी दिवस है क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग आज की इस वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आते हैं करंट अफेयर के माध्यम से आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे लोग से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आप सबों के लिए, आपके ज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग देखेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जानेंगे विश्व आदिवासी दिवस क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो प्रत्येक वर्ष, ठीक है, हर वर्ष 9 अगस्त को पूरी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें अपनी सभ्यताओं और रीति रिवाजों को उत्सव के रूप में मनाते हैं, सामूहिक रूप से खुशियों का इजहार करते हैं। आदिवासी समुदाय प्राकृतिक पूजक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। जो आदिवासी समाज है वो क्या है? प्रकृति पूजक है, वे प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इन दिन के जो खुशियाँ जो होती है, तो इस दिवस के माध्यम से जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वे अपने कल्चर को दिखाने का कार्य करते हैं, पूरी दुनिया को अपनी परंपरा को दिखाने का, रीति रिवाज को दिखाने का यहाँ पे कार्य करते हैं। और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे प्रकृति पूजक भी होते हैं, तो इसके माध्यम से वे पूरी दुनिया को अपनी कल्चर, अपनी परंपराओं से रूबरू कराते हैं। ठीक है, और इन दिन खुशियों के मौके पर प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, नाले, खेत, सूरज, चंद्र इत्यादि, इन सभी की पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब आज के दिन मतलब 9 अगस्त को लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आदिवासी समुदाय है वो प्रकृति पूजक है। तो प्रकृति के अंदर का जितने भी शक्तियाँ आती है, चाहे जल, वायु, अग्नि, हवा, सब कुछ उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो और यहाँ पे आदिवासी समुदाय यह भी मानते हैं कि जो प्रकृति की हर एक वस्तु में जीवन होता है। ठीक है, आदिवासी मानते हैं प्रकृति के जितने भी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, चाहे पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ आते हैं, नदियाँ आती हैं, सब में जीवन पाया जाता है, ऐसा आदिवासियों का मानना है। ठीक है, तो इसी समुदाय को, इसी चीज़ को देखते हुए और अब इसकी जो आदिवासियों का जो संरक्षण है कल्चर का, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए इस तरह का आदिवासी दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है इस लाइन में कि इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग अपने खेतों और घरों इत्यादि पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं। ठीक है, जिसमें सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी प्रतीक विद्यमान होते हैं। ये झंडे सभी रंग के होते हैं, किसी रंग विशेष से बंधे हुए नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग आदिवासियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को के द्वारा से आदिवासी दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि 9 अगस्त ही को क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा 10 तारीख को भी मना सकता था, 11 को भी मना सकते थे,
लेकिन इन दोनों में नहीं, 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है आदिवासी दिवस, ठीक है। तो इसके बारे में इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएन है, ठीक है, यूएन है, राष्ट्र संघ है, जो 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की थी। तब इस तारीख को जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक 9 वर्ष को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह आयोजन उन उपलब्धियों और योगदान को भी मान्यता देता है जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का जो मकसद है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कब शुरुआत हुआ आपका 9 अगस्त 1982 ईस्वी को ये एक विशेष बैठक के तहत यह निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। इसके पीछे जो यूएन है उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया और इसके माध्यम से जागरूकता फैलाना हो और स्वदेशी आबादी मतलब जो ट्राइबल है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। और साथ ही साथ जितने भी ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, जितने भी जनजातीय लोग हैं, उनके माध्यम से जो भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, उन सबको सम्मानित करने और दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि आदिवासी समाज भी कुछ कर सकता है। तो इन सारी बातों को दिखाने के लिए, लोगों को आदिवासी का जो महत्व है उसको दिखाने के लिए 9 अगस्त का दिन को चयन किया गया। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके इतिहास के बारे में, विश्व आदिवासी दिवस के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे लिखता है कि जब 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ ने महसूस किया कि आदिवासी समुदाय उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा का मतलब आप सभी को समझते हैं, इग्नोर करना, उस पर ध्यान नहीं देना, उसके विकास की ओर ध्यान नहीं देना, ये सारी होता है उपेक्षा। और बेरोजगारी की बात हो, बंधुआ बाल मजदूरी की बात हो, जैसे समस्याओं से ग्रसित था, ठीक है, 21वीं शताब्दी में। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें आप देखिएगा अभी भी 21वीं शताब्दी ही चल रहा है, लेकिन आप वर्तमान के समय देखिएगा तो आदिवासी समुदाय अब काफ़ी विकसित हो चुका है, ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़ा रहता है, ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन जब ये शुरुआत की गई 21वीं शताब्दी की बात है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय है उसका उपेक्षा किया जाता था, नेगेटिव। तो ये सारी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो आदिवासियों के लिए था उपेक्षा किया जाता है, उन लोगों को इग्नोर किया जाता है, उसको, उन लोगों को जो विकास के कार्य हैं उन सब में ध्यान नहीं दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको बंधुआ बाल मजदूरी किया जाता है। तो इन सारी समस्याओं से वे ग्रसित थे, ठीक है। तभी इन समस्याओं को सुलझाने और आदिवासियों के मानव अधिकार को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए 1982 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा इस तिथि को, 1982 ईस्वी को एक कार्यदल का क्या किया गया, गठन किया गया और इस कार्यदल का नाम रखा गया यूएन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये रखा गया, मतलब जो समस्या जो हुआ था आदिवासियों के सामने, जो समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक क्या कार्यदल का निर्णय लिया गया था और उस कार्यदल का नाम था यूएन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ग्रुप का नाम रखा गया था 1982 में, ठीक है। फिर 1982 की बात है जिसमें राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को आदिवासियों के हित में एक पहली बैठक की, ठीक है, 1982 में ही। फिर 1993 ईस्वी को UNWGIP के 11वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी समुदाय के संघर्ष कहानियों और समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा और उन्होंने महसूस किया कि सच में आदिवासियों को
शोषण किया जाता है, उनको ट्राइबल मतलब विकास से वंचित रखा जाता है, बाल मजदूरी कराया जाता है, बेरोजगारियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी बातों को उन्होंने महसूस किया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने, और उन्होंने यही तय किया कि अब प्रति वर्ष 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को अब प्रति वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से जो उन आदिवासियों को जो उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, बाल मजदूरी का सामना करना पड़ता है, शोषण का सामना करना पड़ता है, तो इन सारे से लोगों को क्या मिलेगी, जागरूकता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जागरूकता की बात को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी 9 अगस्त को यह दिन को तय किया गया, और यह प्रतिवर्ष 1982 ईस्वी से अब तक लगातार यह दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि विश्व में मतलब वर्ल्ड बेस्ड पे हम लोग अगर देखते हैं तो आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, जो पूरे विश्व की बात करते हैं तो 37 करोड़ लोग आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, ये देखा जा रहा है टोटल कुल विश्व में। ठीक है, जो अपनी सभ्यता और रीति रिवाज को अपने सीने में लगाकर सदैव चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो के खुदाई में पाए गए बर्तन में आज भी आदिवासी समुदाय के लोग खाना खाते हैं। ठीक है, मतलब उस समय से लेके आज भी आप अगर देखेंगे आदिवासी समुदाय जो एकदम नम्र स्वभाव के रहते हैं। ठीक है, उनका जीवन क्या होता है, सादा जीवन होता है, सिंपल। ठीक है, और वे लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, और ये लोग प्रकृति की ही पूजा करते हैं। अब भारत में आदिवासी संवैधानिक रूप से जो नाम रखा गया है अनुसूचित जनजाति। अगर भारत की नज़र से हम लोग बात करते हैं तो जितने भी ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों को अनुसूचित जनजाति के नाम से, मतलब ये संवैधानिक मतलब संविधान के रूप में उनको यह दर्जा दिया गया है, अनुसूचित जनजाति, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब भी कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी जनसंख्या भारत में, ठीक है, 10.45 करोड़ है। ठीक है, टोटल भारत में 10 करोड़ के लगभग, 11 करोड़ के लगभग है, जो भारत की जनसंख्या का टोटल जनसंख्या में 8.6% अपनी भागीदारी देता है। ठीक है, जनसंख्या में कुल आदिवासी। और भारत में प्रमुख आदिवासी के रूप में मुंडा है, बोडो है, भील है, उरांव है, लोहार, प्रधान, खासी, सहरिया, गोंड, खरिया, हो, संथाल, मीना, बिरहोर, पारथी, आंध, टोकरे, कोली, आंध्र, मल्हार कोली और टंकनकार इत्यादि। मतलब बहुत सारे ट्राइबल हैं जिनका नाम भी आप मतलब सोच नहीं सकते हैं। अकेला जो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसपे कुल 32 जनजाति पाई जाती है, मतलब इतने जनजाति झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का ये छोटा सा वीडियो जो आपका विश्व, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस से संबंधित था। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर आप सबों को पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो अंत करने से पहले फिर से मैं आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, और इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।